गुड आफ्टरनून, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज का ब्लॉग भी मेरे कल के ब्लॉग का जस्ट बाद का एक ब्लॉग है। तो यहाँ पर दोपहर तक वो एंड हो गया था कल का ब्लॉग, और आज हो रहा है वहीं से स्टार्ट, उसी के बाद से। तो यहाँ पर दोपहर से मैं बनाने लगी हूँ खाना, क्या सहजन की फली और फूल को मैंने साफ कर लिया है और यहाँ पे रख दिया है उनको बॉईल करके। और जो फली रहती है उनको भी मैंने अच्छे से थोड़ा हल्का हल्का सा छील लिया है। तो मैंने हसिया से छीला है क्योंकि मेरे से छुरी से अच्छे से नहीं छिलती हैं। तो यहाँ पर देखिए कितनी प्यारी अच्छी छिल चुकी हैं और मैंने धो के भी रख लेती हूँ। और फूल वहाँ पे बॉयल हो रहे हैं, डेस्क पे रख दिए हैं मैंने। और यहाँ पर बना रही हूँ मैं फूल और फली की कड़ी। तो यहाँ पे बहुत ही टेस्टी लगती है मेरे यहाँ सभी के लिए। तो मैं यहाँ पे उसको छौंक देती हूँ। तो मेरा तेल गरम हो ही चुका था, तो मैंने उसमें मेथी, हींग और थोड़ी सी सरसों और सौंफ भी डाल दी है, और खड़ी मिर्ची भी और हरी मिर्ची भी डाल लेती हूँ। रेड चिली खड़ी डाल दी है, क्या है उससे अच्छा तड़का लग जाता है, बाद में नहीं लगाना पड़ता है और टेस्ट भी बढ़ जाता है। यहाँ पर मैं लिए हूँ मीठी नीम के पत्ते, कड़ी पत्ते, तो उससे भी मैंने छौंक दिया है। और कड़ी में तो मई की कोई भी चीज़ बनाओ तो उसमें मीठी नीम के पत्ते तो दुगना टेस्ट बढ़ा ही देते हैं। तो यहाँ पर हरी मिर्ची और वो पत्ते पक गए थे, उसके बाद मैंने डाल दिया है बेसन यहाँ पे। तो बेसन को मैं हल्का सा भूनूंगी 2-3 मिनट के लिए, 2-3 या 5 मिनट तक इसको अच्छे से भूनेंगे स्लो करके हीटर को। तो मैं यहाँ पे भूनने लगी हूँ। उसके बाद भून जाएगा तो अच्छे से मैं डाल दूंगी उसमें मठा, और फिर मठे को भी मैं हिलाती रहूंगी। तो मैं यहाँ पे मठा बाद में डालूंगी। मैंने कहा यहीं पे मसाले भी डाल देती हूँ, तो बेसन के साथ अच्छे से पक जाएंगे मसाले भी। तो हल्दी, मिर्ची, धनिया, मेथी वगैरह भी डाल दिए। मैंने हींग से तो पहले ही तड़का लगा दिया है, हींग भी डाल दी थी मैंने। तो यहाँ पर देखिए भुन चुका है थोड़ा हल्का सा बेसन। तो यहाँ पे फिर मैं डाल देती हूँ मठा। तो मठा भी डाल दिया है मैंने और थोड़ा सा पानी भी डाला है। मठा बिल्कुल भी खट्टा नहीं था तो मैंने उसमें पानी नहीं मिलाया है। क्या है जब खट्टा रहता है तो मैं उसमें और पानी मिक्स कर देती हूँ मठा में। और यहाँ पर मेरे फूल मैंने हल्के से 2 मिनट के लिए बॉयल किए हैं, और उसके बाद मैं इसका पानी निकाल के और निचोड़ लेती हूँ। पर अभी ठंडे हो जाने दो थोड़े, क्योंकि गर्म है। तो मैंने कहा ठंडे हो जाएंगे तभी उनको मैं निचोड़ूंगी, और वो तो बाद में ही डालूंगी क्योंकि वो तो बहुत ही जल्दी पक जाते हैं। तो मेरी यहाँ पे कड़ी पक रही है और फूल ठंडे हो चुके थे, तो मैं इनको थोड़ा निचोड़ के रख लेती हूँ। क्या है इनका जो पानी वगैरह है थोड़ा हरापन सा निकल जाता है और तो कुछ नहीं है। तो मैंने कहा थोड़ा सा कर लेती हूँ। और फूल तो ताजे ही थे, फली भी ताजी थी तो जल्दी पक ही जाएंगी। तो मैंने फली को नहीं बॉयल किया है क्योंकि उनको छील भी लिया था। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स मेरी कड़ी पक रही है। क्या है हीटर पे बना रही थी पहले और लाइट चली गई है। आज लाइट भी सुबह से दिक्कत कर रही है, परेशान कर रही है। तो मैंने गैस पे ही बनाने लगी हूँ मैं, क्योंकि गैस पे जल्दी भी बन जाएगी। और फिर उसके बाद क्योंकि श्रेयांशी भी परेशान कर रही है, उसको तैयार करना है, मुँह हाथ धुलाना है। तो मैंने कहा चलो बना लेती हूँ। इसी वजह से तो मैं दोपहर में ही बना लेती हूँ ये सब्जी। मैंने कहा ठंडी अच्छी लगती है, गरम गरम तो उतनी अच्छी नहीं लगती है कड़ी। तो मैंने कहा शाम को खाऊंगी। तो मैं खाना पीना खा लिया है। सुबह बनाई थी चने की और बथुआ की भाजी, और अब फिर उसके बाद हम लोग ने खाना पीना खा के और अब बनाने लगी हूँ मैं कड़ी। तो शाम को खाएंगे इसको। तो मैंने कहा बना के रख देती हूँ, अच्छे से पक जाएगी। तो मैंने यहाँ पे फली भी धुल के और डाल दी है उसमें, और फूल भी निचोड़ लिए हैं तो वो मैं बाद में डालूंगी जब तक अच्छी फली भी पक जाएंगी और कड़ी के साथ। तो कड़ी भी पक जाएगी और वो तो 5 मिनट में ही पक जाएंगे फूल, तो मैं इसलिए बाद में डालूंगी। कड़ी को तो ऐसा है जितना पकाओ उतना ही अच्छा टेस्ट आता है। तो मैं इसको बहुत देर तक मतलब छनकाती रहूंगी, आधा घंटे तक पकाऊंगी इसको। तो अच्छे से पक जाएगी तभी मैं बंद करूंगी और फूल भी डाल दूंगी मैं। यहाँ पर अब मैंने कड़ी में फूल भी डाल दिए थे, मैंने बताया नहीं था आप लोग को। फूल भी डल चुके हैं और कड़ी देखिए कितनी कम बची हुई है पक के। तो यहाँ पे फिर लाइट आ गई थी तो मैंने हीटर पे ही रख दी है। तो कितनी अच्छी पक चुकी है। और अब मैंने धनिया भी काट के और मैंने वो भी डाल दी है, और अब मैं रख देती हूँ इसको अच्छे ढक के। तो देखिए कितनी अच्छी पक चुकी है, बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है कड़ी की, तो बता आती है। और मैंने इसमें देसी खड़े धने भी डाल दिए हैं हरे वाले, तो उनकी भी खुशबू आ रही है। तो यहाँ पे कड़ी बन के मेरी तैयार है, और अब मैं शाम को मिलूंगी
तो यहाँ पे शाम हो चुकी है अब, तो शाम की बन रही है रोटी। तो मैं बना रही हूँ अब क्या, बिर्रे की रोटी। तो मैं इसमें देखिए क्या क्या मिक्स कर रही हूँ। तो इसमें मैंने डाल दिया है थोड़ा सा बिर्रा का आटा, मैंने खड़े चने को ही पिसवा लिया था और मैं ये कटोरी में रखी थी जो, वो मैंने डाला है उड़द का आटा है। तो मैंने उड़द को जब चक्की में पिसवाया था तो उनकी जो मोटा मोटा निकला था आटा वो मैंने अलग से रख लिया है। तो जब भी मैं बिर्रा की रोटियां बनाती हूँ तो मैं उसमें डाल लेती हूँ। और यहाँ पर मेरे यहाँ अजवाइन खत्म हो चुकी है, तो मैंने यहाँ पे अजवाइन के पत्ते लगे हुए हैं छत पे, तो मैंने मिक्सी से, हाथ वाली उससे मिक्सी से मैंने पीस लिया है, तो मैं वो भी डाल देती हूँ। और यहाँ पे खड़े धना भी मैंने पीस लिए हैं अच्छी, क्योंकि उससे भी अच्छी खुशबू आ जाएगी, तो मैंने वो भी डाल दिए हैं। और मैं सारे मसाले आटे में मिक्स कर लेती हूँ, हल्दी, मेथी, हींग, धनिया वगैरह भी, और नमक भी डाल दिया है। तो मैं सारे मसाले मिक्स करके और अच्छे से आटा भी लगा लेती हूँ उसमें। और यहाँ पर मेरी सूखी हरी मिर्ची पिसी हुई रखी थी, वो भी मैंने डाल दी है, क्योंकि हरी मिर्ची को पीसना नहीं पड़ेगा, तो वो सूखी है, सुखा के मैंने पीस ली थी एक बार मिक्सी में, तो वो मैंने डाल दी है। और यहाँ पर अब आटा लगाने लगी है सिस्टर। मैंने कहा मैं लगा देती हूँ, बोल लेंगी दीदी आप मत लगाओ, तो मैं ही लगा लेती हूँ। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो मैं ज़्यादा मेहनत वाला काम अभी कर नहीं पा रही हूँ, तो यहाँ पे मैं उसके साथ हेल्प करवा लेती हूँ हल्के फुल्के काम की। तो यहाँ पर मेरी देखिए सिस्टर लगाने लगी हैं आटा, और यहाँ पे मेरी दाल भी बॉयल हो रही है। इंडेक्स पर मैंने रख दी है दाल को, तो वो भी बॉयल हो जाएगी जब तक, और मैं उसकी मसाले वगैरह तैयार करके रख लेती हूँ जब तक सिस्टर आटा लगा रही हैं। तो दाल फ्राई कर दूँगी मैं फिर बाद में, प्याज, हरी मिर्ची वगैरह, लहसुन, अदरक ये सब तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पर क्या है, आटा अच्छा मीडियम लगा लेती हैं सिस्टर भी, बहुत अच्छा आटा लगाती हैं मेरे जैसा ही, तो मेरे से भी अच्छा। तो उसमें क्या है कि ना मीडियम ही आटा लगाना है, ना ज़्यादा गीला हो ना ज़्यादा कड़क हो, तो अच्छे से वो अपने हिसाब से लगा लेती हूँ। और उन्हीं को बनाना है, रोटियाँ बेल के बना लेंगी मोटी मोटी। सिस्टर का लग चुका है आटा, तो अब वो बनाएंगी रोटियां मोटी वाली। तो यहाँ पे देखिए कड़ी मैंने गरम करने के लिए रख दी है हीटर पे, और यहाँ पर मैंने सब काट भी लिया है, तो कड़ी भी गरम हो चुकी है, तो उसको रख देती हैं वो साइड में। और फिर बनाएंगी यहाँ पे रोटियां, और मैं कर देती हूँ जब तक दाल फ्राई। तो देखिए कितनी गाढ़ी हो गई है, थिक रखी पहले सुबह थोड़ी कम थी, और अब तो देखिए कितनी हो चुकी है, और कम भी बची हुई है, डबल थी इससे, और अब कितनी कम बची हुई है। और यहाँ पर अब मैं आ गई हूँ, घी क्या है कि रखा हुआ था अंदर, तो मैं डिब्बे से, छोटे वाले डिब्बे में रख लेती हूँ यहाँ पे किचन में, कि जब भी मतलब ख़त्म हो जाता है इस डिब्बे का, छोटे वाले का, तो मैं बड़े में से इसमें भर लेती हूँ। क्या है कि डेली यूज में अपन कैसे भी हाथ हों या फिर धोखे से भी मतलब वैसे छील लेती हूँ, तो फिर वो पूरा ख़राब नहीं होता है घी, तो पूजा वगैरह के लिए भी अच्छे से यूज कर लेते हैं, तो ना जूठा होता है ना कुछ। वैसे तो पूरी कोशिश करते हैं कि जूठा नहीं हो, क्योंकि भगवान के लिए भी बत्ती बनाते हैं और फिर भोग के लिए भी बनाते हैं कभी कुछ, तो अच्छा रहता है, रख लेते हैं। तो यहाँ पे छोटी वाली से मैं रोटियां लगा लेती हूँ, बड़े में भी रख लेती हूँ, तो उसमें से पूजा वगैरह के लिए भी हो जाता है। तो मैं यहाँ पे बड़ा डिब्बा नहीं रखती हूँ, तो मैंने निकाल लिया है, आज ख़त्म हो गया था। 2 दिन से सोच रही थी कि रख लूँ, लेकिन जब बिल्कुल पूरा इस डिब्बे का ख़त्म हो गया तभी मैं लाई हूँ, इसमें भर लेती हूँ। आज शाम को ही भर लेती हूँ, सुबह क्या है जल्दी पड़ती है काम की, तो नहीं भर पाती हूँ, लेकिन आज अब मैंने भर ही लिया है। सिस्टर से बोल रही थी, तो वो बोल रही थी दीदी आप ही उठाना, आप ही उठा लो। तो मैं यहाँ पे किचन में तो मैं जो यूज का सामान रहता है डेली वही रख लेती हूँ यहाँ पे ऊपर, और बाकी का सामान मैं अंदर रख लेती हूँ अंदर वाली टेंट पे। तो यहाँ पर सिस्टर बनाने लगी हैं रोटियाँ, तो मैंने कहा अभी इनमें भी लगाएंगी मोटी वाली रोटी में घी, तो मैंने इसी वजह से अभी भर लिया है, और अब बिल्कुल भी नहीं बचा था इस छोटी वाली डिब्बी में, तो वो मैं यहीं पे रख लेती हूँ। गैस के ऊपर आप लोग को दिख रही होगी, तो मैं वहीं पे लगाती जाती हूँ। सुबह सुबह श्री जी के लिए भी लगा लेती हूँ और हम लोग के लिए भी। तो मोटी रोटी में तो घी लगा के खाओ तो और अच्छी लगती है, तो हम लोग भी कभी कभी लगा भी लेते हैं और नहीं भी लगाते हैं तब भी ऐसे ही खा लेते हैं। ज़रूरी नहीं रहता है कि नहीं घी लगा कर ही खाएं रोटियाँ, तो जब जैसी वो रहती है जल्दी में खाएं या शौक से तो लगा लेते हैं। और यहाँ पर देखिए दाल मेरी हो चुकी है बॉयल, तो मैं दाल भी बन चुकी है अच्छी, मैंने फ्राई कर दी है। और यहाँ पर सिस्टर की बन चुकी हैं रोटियाँ, कम ही बची हुई हैं बनने के लिए। देखिए कितनी प्यारी बनाए हैं उन्होंने भी, मोटे मोटे टिक्कड़ और एकदम सॉफ्ट भी बने हुए थे, तो खाने में भी बहुत मज़ा आया था उनको खाने में, क्योंकि बिर्रा का भी आटा है और उड़द की दाल का भी, और सारे मसाले वगैरह भी डले हुए हैं। तो यहाँ पर बस लास्ट रोटी पक रही है सिस्टर की, वो बन ही चुकी हैं।
और हस्बैंड भी आ चुके हैं तो वो भी बोल रहे हैं कि चलो मीना कितना टाइम है बनाने में, चलो अब खा लेते हैं खाना अपन, क्योंकि उनको भी अभी नाइट ड्यूटी जाना है तो खाना खा के वो जाएंगे ड्यूटी अभी। तो यहाँ पर बन चुकी हैं उनकी रोटियाँ और अब हम लोग संजा करके और खाना खाएंगे। यहाँ पर देखिए सिस्टर ने भी लास्ट वाली रोटी बना दी है, क्योंकि उसको पता है दीदी भी बनाती हैं, वो भी बना लेती हैं, मैं बनाती हूँ तो। और यहाँ पर देखिए मैं वो लगाने लगी हैं अब घी रोटियों में, क्योंकि गरम गरम रोटी हैं तो गरम में ही लगाओ तो अच्छा रहता है। और अभी हम लोग खाने वाले हैं खाना, तो इसलिए अब आइए आप लोग भी खा लीजिए। देखिए कैसे बनाए हैं मीना ने टिक्कड़, आप लोग ज़रूर बताना कमेंट में कि मेरी सिस्टर का काम कैसा लगा आप लोग को। और यहाँ पर देखिए बन चुकी है दाल भी, तो हस्बैंड को भी लगा दिया है खाना, क्योंकि उनको ही ज़्यादा भूख भी लगी थी और जाना है ड्यूटी, तो वो होने लगे कि जल्दी खा लेते हैं, तो उनको लगा दिया, वो भी खाने लगे हैं। और यहाँ पर मैं और मीना भी बैठ गए हैं खाने के लिए खाना, तो मीना भी खाने लगी हूँ, मैं भी खाने लगी हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स अब हम लोग खाने लगे हैं खाना, तो आइए आप लोग भी खा लीजिए। बिर्रा की रोटी है और कड़ी के साथ सहजन की फूल फली की, और दाल भी मैंने मेरे लिए बनाई है, तो हम लोग दाल भी खा लेंगे। तो आइए सब लोग खाने लगे हैं। देखिए मीना भी और हस्बैंड भी और मैं भी, और श्री जी अभी सो रही है, तो वो अभी सो गई थी बीच में खा के, तो इसलिए उसको अभी मैं जगा नहीं रही हूँ, क्योंकि वो अभी रोने लगेगी थोड़ी देर, क्योंकि नींद खराब हो जाएगी उसकी। तो हम लोग खा लें, उसके बाद उसको आराम से खिला देंगे। तो हम सब का हो गया है खाना, और खाना भी हो गया है, और बर्तन भी मैंने साफ कर दिए हैं, और गैस चूल्हा इंडेक्स वगैरह भी सब साफ कर दिया है। और सिस्टर लगाने लगी हैं यहाँ पे झाड़ू। तो आज की वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ, मिलते हैं कल फिर एक अच्छे से न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।